हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर आईटीआई में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए या आईटीआई का पासिंग मार्क क्या है, जिसके अंतर्गत हम इस तरह तैयारी करें कि हमको पासिंग मार्क तक ही मिल जाए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि इस समय ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन तो मैं डेली आपको करा रहा हूँ, जो कि जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसमें 10 या 20 क्वेश्चन मैं कवर डेली कर रहा हूँ, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईटीआई में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो मैंने हर एक विषय का यहाँ पर नंबर काउंट कर दिया है कि यदि आप इस विषय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कितना नंबर चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि इसमें विषय में आपको इतना नंबर चाहिए। तो नीचे आप आ जाइए और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि सब्जेक्ट और यहाँ पर मिनिमम मार्क और पासिंग मार्क। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी का जो पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये 100 नंबर का होता है, लेकिन वो आपका 20 नंबर जो होता है वो कॉलेज से मिलता है। जिसका यहाँ पर पासिंग मार्क की बात करें तो 26 नंबर इसका पासिंग मार्क है। ये तो आपका पासिंग मार्क है, लेकिन आप कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं अप्रेंटिसशिप का तो उसमें कहा जाता है कि 50% आपका होना चाहिए। तो 50% कहने का मतलब कि 80 नंबर का है तो आपको कम से कम 40 नंबर लेके आना ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं हर एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो होती है मेरिट पे होती है, तो आपको ध्यान देना है आपका 50% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको निकलने का चांस होगा। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें, जिसको आप ईएस बोलते हैं, तो ये आपका 40 नंबर का होता है, जो कि यहाँ पर 14 नंबर आपको पासिंग मार्क है। यदि आप 14 नंबर पा जाते हैं तो पास हो जाते हैं, इससे कम आता है तो आपका बैक लग जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल जो होता है आपका 200 नंबर का होता है, जो कि कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाता है। देखिए ये जो थ्योरी का पेपर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 80 नंबर यहाँ पर क्यों दिखाया गया है। देखिए आपके कॉलेज पे एक छोटा सा इंटरव्यू रखा जाता है, जो कि उसमें वाइवा भी उसको बोला जाता है। तो उसमें बुलाकर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस स्कूल की तरफ से आपको 20 नंबर दिया जाता है, तो वो आपका वहाँ पे काउंट करके टोटल 100 मार्क हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल आप यहाँ पर 200 में से 120 पा जाएंगे तो भी पास होंगे, लेकिन 120 सभी नहीं पा पाते हैं यहाँ पर कॉलेज की तरफ से। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं कि उनको कम से कम 180 तो दे ही देते हैं, इससे कम तो उनका नहीं होता है। तो 180 नंबर वो पा जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करें तो ये आपका होता है टोटल 40 मार्क का। इसमें आपको 14 नंबर यदि आप पा जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। देखिए एक बार क्या होता है, जब एग्जाम देने में छात्र गए थे तो कुछ छात्रों का जो पासिंग मार्क वहाँ पर दिखाया गया था, सॉरी जो मार्क दिखाया गया था कि इतने आपका पूर्णांक है, तो कुछ लोगों का 40 दिखाया गया था, कुछ लोगों का उसमें 100 दिखाया गया था। तो उसमें वो प्रिंट करने में हो गया था, जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, जिसमें टोटल 40 का होता है, उसमें आपको 14 यदि प्राप्त कर लेते तो पास हो जाते। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप हमेशा जो है आधे के ही चक्कर में पीजिएगा, क्योंकि जो आपका होता है ना ये मार्कशीट होता है, यदि आप पासिंग मार्क तक काम करेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा, यदि जो छात्र है वो करीब पा जाता है, मतलब कि 40 में से कम वो 35 पा जाता है, तो उसका अभी तक यहाँ पर कोई भी फॉर्म भरने का चांस नहीं होता है। फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन वो कोई भी एग्जाम के अंदर फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कम से कम 40 में आपको चाहिए कितना, 38-37 होना चाहिए, तभी आप अच्छे के स्टूडेंट कहे जाएंगे। नीचे आप आ जाइए तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 नंबर का होता है। इसमें आपको 17 नंबर प्राप्त करना है। ये काफ़ी इजी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें ज़्यादातर आपको बनाने को मिलता है। तो बनाने के लिए क्या क्या मिलता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बना चुका हूँ। यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो ड्राइंग का, और सेकेंड ईयर के छात्र होंगे तो भी जाकर देख लीजिएगा। ये आपका हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि 50 में यदि आप 17 पा जाते हैं तो पास हो जाते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।